Hello everybody, hi, my name is Isha and today I'll be talking about credit rating agencies. अब ये होती क्या हैं, करती क्या हैं, कैसे होती हैं, क्यों करती हैं, इन सब क्वेश्चन से पहले लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट कि हाउ डू दे इवॉल्व, लाइक इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी फर्स्ट प्लेस पे. ओके, सो अभी पहले कोई भी बिज़नेस जो होता था दे यूज टू बी एट अ वेरी स्मॉल स्केल कि मैंने आपसे ख़रीद लिया और आप कौन हो, मेरे पड़ोसी. मैं अपने पड़ोसी के साथ बिज़नेस कर रही हूँ तो दे नो ईच अदर बहुत टाइम से, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी. मैंने आपसे 10 रुपये का सामान लिया, आप मुझे बोल देते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कल पैसे दे देना. जैसे आप किसी दुकानदार को जानते हो तो वो थोड़ी ना आपसे बोलता है नहीं मुझे पैसे दे के ही जाओ, मैं जाने नहीं दूंगा आपको. ऑब्वियसली ऐसे नहीं बोलता. ही नोज़ यू, ही नोज़ योर क्रेडिट वर्दीनेस, तो वो बोल देता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल पैसे दे देना. यही तो होता है. लेकिन अब उसकी दुकान पे सपोज़ करो कोई एक अननोन पर्सन आएगा और वो बोलेगा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये दे दो. तो डू यू थिंक वो देगा? ऑब्वियसली नॉट. मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझसे 10 रुपये का सामान खरीद रहे हो, मैं आपको क्यों दूँ? मतलब आप हो कौन, मुझे किसी पर पता चलेगा कि कल को आप आके मुझे पैसे दे जाओगे? ऑब्वियसली ना. तो अब नाउ दिस वाज फ्रॉम वेरी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कि आप मेरे पास आए, आपको मैं जानता था तो मैंने आपको दे दिया, उसको मैं नहीं जानता था तो उसको मैंने नहीं दिया. लेकिन उस आदमी को चाहिए तो था ना. अब वो क्या करता है, वो क्या करेगा? ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है. होता क्या है, नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से नहीं होता है, ये कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से होता है कि एक कॉर्पोरेट जब दूसरी कॉर्पोरेट के पास कुछ मांगने के लिए आई, गुड्स मांगने के लिए आई या सर्विसेज मांगने के लिए आई, या इस वाली कॉर्पोरेट ने अपने शेयर्स इशू करे हैं, तो हाउ विल द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या बायर्स गेट टू नो कि नहीं दिस कंपनी इज़ गुड, इट विल पे इट्स ऑल ड्यूज ऑन टाइम? तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनती हैं जो कि क्रेडिट रिस्क आपका कैलकुलेट करती हैं, कंपनी का या इंडिविजुअल का. इवन फॉर सोवरेन लाइक नेशनल गवर्नमेंट्स के भी क्रेडिट, जैसे इंडिया की क्रेडिट रेटिंग होती है. ओके, ये बाद में बात करते हैं इसकी. तो क्या होता है कि अब आपको शेयर्स लॉन्च करने हैं मार्केट में, तो शेयर्स वाले आपको पैसा देंगे, बट क्यों दे वो आपको पैसा? उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप वापस कर दोगे? ठीक है, आप कंपनी हो तो वापस क्यों कर दोगे, इसकी क्या गारंटी है? तो वो कंपनीज शेयर इशू करने से पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के पास जाती हैं. वो जाती हैं, उनसे बोलती हैं कि हमारा क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएट करो, आप इवैल्यूएट करो और हमें वो रेटिंग दे दो. उस रेटिंग के अकॉर्डिंग वी विल फ्लोट आवर शेयर्स इन द मार्केट. वो अपने शेयर्स को, जब उनको मिल जाती है रेटिंग अच्छी मिली है तो सब लोग शेयर लेने आ जाएंगे. गंदी मिली है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ना गंदी है तो मतलब क्रेडिट रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो वाई वुड समवन गिव हिज मनी एट 10% इंटरेस्ट रेट, जो कि एक अच्छी कंपनी में दे रही है मुझे, तो मैं इस गंदी वाली को क्यों दूंगा पैसे अपने? क्यों? इसमें तो मुझे डाउटफुल भी है कि मुझे पैसे मिले ना मिले. तो जब रिस्क ज़्यादा हो गया तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएगा. उसे अब 10 की जगह 20 पे मार्केट से पैसे उठाने पड़ेंगे. पहले वो 10% पे इंटरेस्ट रेट पे शेयर दे देता कि आप 10% आपको एनुअली मिलेगा, मुझे 1000 रुपये दीजिए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा साल के अंत में. लेकिन अब उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग कम है. ओके, सो दिस इज़ हाउ बेसिकली रेटिंग वर्क्स इन रियल सेंस. ओके, ठीक है, एक बार देख लेते हैं. तो व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग? सो क्रेडिट रेटिंग इज़ एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल क्रेडिट रिस्क. जो भी हमारा पॉसिबल क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क मतलब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं, जो कंपनी है वो मुझे मेरा पैसा वापस दे देगी, इट विल क्रेडिट मी बैक माई मनी और नॉट. तो उस रिस्क को क्रेडिट रिस्क कहते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. Okay, associated with granting a financial instrument to an individual or a company. जब भी कोई कंपनी एक financial instrument लेके आती है मार्केट में, it has to evaluate. मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो बहुत क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है. It is evaluation of borrower's ability to repay. जैसे I told you कि एक
मैं पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ये मेरे को पता है, लेकिन लोगों को कैसे पता जो मुझे जानते ही नहीं है? वो कैसे मतलब सोच लें या समझ लें कि मैं पे कर दूँगा? क्या पता मैं ना करूँ, ही डजंट नो मी। तो वो क्या वो मतलब उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं पे कर दूँगा? जस्ट बाय माय वर्ड्स कि मैंने बोल दिया मैं पे कर दूँगा, तो उस वो भरोसा कर लेगा मैं पे कर दूँगा? ऑब्वियसली नॉट। तो मुझे उसे एक क्रेडिट रेटिंग दिखानी पड़ेगी कि नहीं देखो भाई, मेरे को रेटिंग भी इतनी मिली है तो मैं पे कर दूँगा, शांत रहो, टेंशन मत लो, ऐसे टाइप्स। द रेटिंग इज़ प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। तो क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है बोरोवर की, उसके बेस पर ये क्रेडिट रेटिंग जो होती है ये आपको मिलती है। आपकी कितनी है ये डिपेंड करेगी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे। ओके, नाउ एजेंसीज। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इवेल्युएट्स एंड असेस द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये एक इंडिविजुअल का या कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस का वो क्रेडिट वर्दीनेस जो है उसको इवेल्युएट करते हैं जो एजेंसीज हैं। दिस इज that is, these agencies consider a debtor's income and credit lines to analyze the debtor's ability to repay the debt or if there is any credit risk associated। तो वो सब कुछ देखती हैं कि इसने लास्ट में जब लोन लिया था उसने कब रीपे किया ये लोन, कैसे रीपे किया ये लोन, सारा एक साथ दे दिया या धीमे 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 करके दिया या इसने पीरियड एक्सटेंड किया। तो सब कुछ देख के मतलब obviously one cannot rely on someone just because he's saying it, you know। बहुत बड़ी कहावत है कि वर्ड्स पे नहीं एक्शंस पे जाना चाहिए। सो अब उसने तो बोल दिया कि वो पैसा दे देगा, लेकिन हाउ विल समवन यू नो, ऐसा कोई मान कैसे सकता है कि वो मुझे बोल रहा है मैं पैसा दे दूंगा तो मैं क्यों मानूं कि तुम पैसा दे दोगे? तो मुझे उसके पास हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि नहीं वो लेता था लेकिन वो हमेशा टाइम पे दे देता है, वो टाइम से पहले ही दे देता है, वो इनफैक्ट जैसे ही उसको ऑर्डर मिलता है उसको पास पैसे आते हैं वो तुरंत तभी पे कर देता है। तो आई हैव टू गो इन हिस्ट्री। मुझे आज प्रेजेंट देखने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि हाउ वाज हिज पेमेंट हिस्ट्री। Okay, now these credit rating agencies, सेबी हैज़ अ authority कि ये इन सब सारी एजेंसीज जो भी हैं इंडिया में नॉर्मली 7 हैं, 3 बहुत फेमस हैं और बड़ी हैं और मतलब नेशनल लेवल पे हैं। आरबीआई ने उन्हें क्या बोलते हैं ऐसे, आरबीआई ने उन्हें अप्रूव कर रखा है। सो नॉर्मली जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं they've been authorized and they are being regulated by SEBI only। Okay, so SEBI reserves the right to authorize and regulate credit rating agencies according to SEBI regulation 1993 of SEBI Act 1999। Okay, so now there are various types of credit ratings। तो अभी मैंने आपको जिस बताया कि 3 टाइप की क्रेडिट रेटिंग होती हैं। एक होती है जो इंडिविजुअल की, मैं मार्केट में आ रही हूँ, पैसे मांग रही हूँ या कह रही हूँ मुझे गुड्स दे दो, मैं आपको पैसा पे कर दूँगी और आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो कोई भी मुझे नहीं देगा बिकॉज नो बडी नोज मी। तो नाउ व्हाट दोज पीपल नीड इज़ माई क्रेडिट वर्दीनेस, माई क्रेडिट स्कोर। वो ये देखेंगे कि मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे गुड्स देंगे। ओके, ऐसे ही कॉर्पोरेट्स के लिए भी होता है। जब कॉर्पोरेट कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आती है, कॉर्पोरेट वांट्स डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट को डिबेंचर इशू करने हैं, तो अब मैं अपना पैसा डिबेंचर में क्यों लगाऊं? मुझे क्या मालूम ये कंपनी मुझे इंटरेस्ट टाइम पे देगी या मेरा प्रिंसिपल वापस कर देगी? हाउ विल आई गेट टू नो इट? आफ्टर सीइंग इट्स क्रेडिट स्कोर, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देख के अगर मुझे पता है टाटा इन्फोसिस लेके आ रही है, आई एम ऑलवेज श्योर कि नहीं मुझे पैसा मिल जाएगा बिकॉज ही टाटा, ये इन्फोसिस ने दिया है। तो दीज आर कंपनीज विद क्रेडिट वर्दीनेस। लेकिन अभी कोई नई कंपनी जिसका नाम भी नहीं सुना है वो डिबेंचर इशू कराएगी तो उसको पहले क्रेडिट रेटिंग करानी ही पड़ेगी अपने, बिकॉज पीपल विल नॉट ऑप्ट फॉर इट्स शेयर्स। ओके, जैसे कॉर्पोरेट की होती है, ट्रस्ट मी इंडिया लेवल पे भी होती है। कई बार न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, फिच डाउनग्रेड्स इंडियाज़ रेटिंग, मूडी डाउनग्रेड्स इंडियाज़ रेटिंग्स। तो ये 3 बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं
फिच, मूडी एंड S&P, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। तो ये 3 जो हैं ये इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, एज इन कंट्री की क्या हालत है, गवर्नमेंट की क्या हालत है, आफ्टर सीइंग एवरीथिंग कि हाउ प्रोएक्टिव आवर गवर्नमेंट इज़, हाउ इज़ GDP, हाउ इज़ योर पीपल, मतलब आपका per capita income कितना है, what about the standard of living of people. So after evaluating all this, they upgrades or downgrades a country's rating. न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हैं हम कि फिच डाउनग्रेड इंडियाज़ रेटिंग या फिच अपग्रेड्स इंडियाज़ रेटिंग। Okay, so let's just see individual credit rating. So individual credit score along with his credit report, which is prepared after taking into account various factors like individual's ability to pay, saving pattern या time of repayment. तो सब कुछ देखते हैं वो जब इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर बनाते हैं। हम खुद भी तो देखते हैं ना हमारा सिबिल स्कोर क्या है। ऐसी बैंक में भी होता है, जब हम बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बैंक भी हमारा सिबिल स्कोर देखती है, उससे पहले क्रेडिट कार्ड नहीं देती। व्हाट डू यू थिंक, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। एक डेटाबेस है पूरा जहाँ पे आपका सारा सेव होता है कि आपने कितना लोन लिया था कभी, मतलब पूरी लाइफ टाइम का आपने कब कितना लोन लिया है, कितने टाइम में रीपे किया है, एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एंड सेव्ड। और सारी बैंक्स पहले जाके उस रिपोजिटरी में आपकी इन्फॉर्मेशन मांगती हैं कि दिस पर्सन ईशा चौधरी हैज़ अप्लाइड फॉर लोन या ईशा चौधरी हैज़ अप्लाइड फॉर क्रेडिट कार्ड, काइंडली प्रोवाइड अस विद हर इन्फॉर्मेशन। तो वो मेरे पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा कि मेरा इसमें बैंक अकाउंट है, इतना पैसा मैं रखती हूँ, मैंने तब अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था एंड आई रीपेड इट ऑन टाइम या बिफोर टाइम या जैसे भी है, या आई मिस्ड माई ड्यू डेट। तो इसी से हमारा सिबिल स्कोर भी आता है। ऐसे ही होता है जैसे क्रेडिट रेटिंग होती है, तो ये एक्चुअली इंडिविजुअल्स की क्रेडिट रेटिंग होती है, सिबिल स्कोर। अलॉन्ग विद हिज क्रेडिट रिपोर्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड, जब हम सब कुछ उसका देखते हैं कि उसकी एबिलिटी क्या है पे करने की, वो सेव कितना करता है, उसने रीपे कब किया है, सारा एक साथ किया है या पार्शियल रीपेमेंट किया है। ओके, जैसे इंडिविजुअल का होता है ऐसे ही कॉरपोरेट का होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। द क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कॉरपोरेशन इज़ अ फाइनेंशियल इंडिकेटर टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ डेट या सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो ये जो कॉरपोरेट की होती है क्रेडिट रेटिंग, ये बेसिकली इसीलिए होती है बिकॉज कॉरपोरेट्स आर ट्राइंग टू कम अप विद सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि वो कोई डिबेंचर्स लेके आना चाहते हैं, दे वांट सर्टेन डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। तो अब कंपनी को अगर उन्हें फ्लोट कराने हैं मार्केट में, तो कंपनी नीड्स टू कम अप विद समथिंग, यू नो, लाइक उसको मतलब बताना पड़ेगा लोगों को कि नहीं मैं पे कर दूंगा, नॉट ऑन माई वर्ड्स। सी केयर ने बोला है, केयर इज़ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, केयर ने बोला है मैं पे कर दूंगा आपको, तो वो दिखाना पड़ता है। तो लोग फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब ये बोल रहे हैं पे कर देंगे केयर, तो कर ही देंगे ये, चलो पैसा लगा देते हैं, क्या है इंटरेस्ट तो मिलेगा हमें। तो ऐसे होता है, जैसे कॉर्पोरेट्स की होती है ऐसे ही हमारी सोवरेन की भी होती है। सोवरेन मतलब इंडिया एज अ होल। इट इज़ अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ सोवरेन एंटिटी दैट इज़ नेशनल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट मतलब इंडिया है ना, ऑब्वियसली अगर हम बोलेंगे इंडियन गवर्नमेंट तो हम वी आर रेफरिंग टू इंडिया ओनली। द सोवरेन क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स द रिस्क लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट इन अ कंट्री। अब जब फ्रिज हमारी इंडिया की रेटिंग डाउनग्रेड कर देता है तो उसकी 4-5 दिन बाद न्यूज़ आती है आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स डाउन हो चुके हैं, इतने सारे सेल हो चुके हैं, या आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही फिच की न्यूज़ आई है कि इंडिया की रेटिंग डाउन कर दी है, तो सबको ऐसा लगता है कि नहीं अब इंडिया में इन्वेस्ट करना इज़ अ लिटिल रिस्की। तो सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया है, वो सब पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। So this is how our credit ratings work. I guess आपको समझ में आ गया होगा. If you have any questions, any query, you can write me down in the comment section, or you can email me on my email ID, which is there in which I have provided in my description. And I hope you liked the video. If you liked the video, then don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you.